ये कह रही हूँ कि आप जब तक यहाँ पर बैठेंगे, उन पर ध्यान लगाएंगे, आप किसी भी समस्या से ग्रसित हो, आप यहाँ पर सारी बुराइयों को छोड़ते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना पूर्ण अवश्य होगी। यह एक मंदिर बन चुका है। अगर मैं यहाँ के लिए कह सकती हूँ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पिछले 27 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा का चालीसा पाठ चल रहा है, वहाँ की कितनी अद्भुत ऊर्जा होगी। अगर स्वयं सच्चिदानंद भगवान की और स्वयं माता दी शक्ति जगदम्बा की गुरुवर की निगाहें कांकेर में पड़ गई है तो आप नोट करके ऐसा खड़ा होगा कि पूरा कांकेर किला नशा मुक्त किला घोषित होगा। और ये सारी क्रियाएं हैं जिसमें आपको आगे बढ़के बढ़ना है। का अनुष्ठान चला, दुर्गा चालीसा का पाठ, और इसी माध्यम से हम सभी समाज का आह्वान करते हैं और समाज के लोगों को बोलते हैं कि वो नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो, चरित्रवान बने। साथ ही आप देखिए कि आप मीडिया वर्क से आपने देखा होगा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में कई गाँवों में आवाज़ उठ रही है, कई गाँवों में महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं और बोल रही हैं। मैंने मंच से ये बात नहीं बोली, पर वो बोल रही है कि हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें जो योजनाएं मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो पैसा नहीं चाहिए, आप सब रख लो। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो केवल और केवल हमारे गांव से शराब की भट्टियां हटा दो। यही मांग हो रही है, आप लोगों को भी पता है ना। तो हम लोगों का भी यही संदेश है कि पूरा समाज जो है नशा मुक्त हो सके, खासकर छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विकास के नाम पे जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी रोडें आपको दिखाई दे रही होंगी कि रोडें बनाई जा रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आदमी नशे में ग्रसित रहेगा तो बच्चे क्या आगे बढ़ पाएंगे, उनके बच्चे आगे उभर पाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाएगी, वो डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। अब अपने प्रदेश से दिल्ली भागेंगे इलाज करवाने के लिए, तो क्यों ना हमारे प्रदेश में ही डॉक्टर इंजीनियर बने, क्यों ना हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो जब तक नशा नहीं खत्म होगा, आज नक्सलवाद के बारे में भी देखिए कि वो भी केवल आतंकवाद बन के रह चुका है। कभी आवाज़ उठाई जाती थी अपने अधिकारों के लिए, आज वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। तो अगर हमें अपने समाज को सुव्यवस्थित, सुंदर, संगठित बनाना है, विकास के मार्ग पे बढ़ाना है, तो केवल एक रास्ता है जो कि है नशा मुक्ति। आज नशे की मूल जड़ में ही अपराध है। अगर नशा करेगा व्यक्ति तो अपराधी बनेगा ही बनेगा। हम अपराध मुक्त समाज का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आज हमको अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना है तो अभी हमें नशे को अपने समाज से दूर करना ही होगा, नशे रूपी जहर को यहाँ से हटाना ही होगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी, हर माध्यम से भगवती मानव कल्याण संगठन केवल एक ही आवाज़ उठाता है कि हमें नशा मुक्ति चाहिए, हमें छत्तीसगढ़ नशा मुक्त चाहिए, है ना। जिस तरह से बिहार को नशा मुक्त प्रदेश घोषित किया गया है, जाहिर सी बात है पीछे से कुछ काम होंगे, लेकिन हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन ये पूरा विश्वास दिलाता है कि एक बार अगर छत्तीसगढ़ नशा मुक्त प्रदेश घोषित हो गया तो किसी भी तरह की अवैध शराब हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन इस प्रदेश में प्रवेश नहीं करने देगा। जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं इसमें देखा जा रहा है भारी संख्या में लोगों की भीड़ है। मैडम, इतने सारे लोग जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब नशा मुक्त हुए हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप चमत्कार लोग देखना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि भगवती मानव कल्याण संगठन ने हजारों लाखों लोगों को नशा मुक्त किया है, सिर्फ और सिर्फ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र गुरुदेव जी के महाराज के आशीर्वाद से और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से। इनको कोई दवा नहीं दी गई, किसी तरह का इलाज नहीं किया गया, सिर्फ वह धर्म स्थान पर जाते हैं और संकल्प लेते हैं और नशा छोड़ते हैं। आज इन्होंने समझा है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमारे परिवार के लिए क्या जरूरी है। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है नशा व भाग मुक्त करने के लिए? बिल्कुल, चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। आप देखिए कि सरकार कहीं ना कहीं से हम लोगों से कटने की कोशिश करती है, बचने की, डरने की कोशिश कर रही है। कई जगह जब हमने पहले रायपुर में भी नशा मुक्ति एक यात्रा करी थी, नशा मुक्ति समाज के निर्माण को लेकर, तो बहुत से लोगों को समझाया गया था, बहुत से लोगों के चैनल बंद करवा दिए गए थे क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ को पहुंचाया था। आपके पास भी, आपके मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, चैनल बंद करवा दिए गए। डर ही तो है ये। आपने क्यों चैनल बंद करवाए? आपने क्यों धमकाया लोगों को? क्यों आपके अंदर इतना डर है? हमने तो सिर्फ आवाज़ ही उठाई है। अगर आप सच्चे नेता हैं, सच्चे राजा हैं, हमारे वोट से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हमारे समाज के लिए काम करिए ना। समाज यही तो आवाज़ उठा रहा है कि नशा मुक्ति चाहते हैं हम।
तो आप नशा मुक्त करिए ना समाज को, डर क्यों रहे हैं आप? अब तक कितने लोगों को नशा मुक्त कर चुके हैं? आप देखिए, आपके सामने पूरा समाज, एक गांव में अगर इतने सारे लोग हैं जिनके भी गले में रक्षा कवच है, जिनके माथे पे कुमकुम का तिलक लगा हुआ है, जो जय माता की जय गुरुवर की कह रहे हैं, वो सब नशा मुक्त है, पूर्णतया नशा मुक्त है। इसके लिए कोई शुल्क लिया जाता है क्या? लिया जाता है इसके बारे में बताइए। क्या चीज? शुल्क लिया जाता है? नहीं। रहता है? आप सिद्धाश्रम धाम पर आएंगे, गुरुवर से मिलने का कोई शुल्क नहीं है, भोजन का कोई शुल्क नहीं है, वहाँ पे रहने का कोई शुल्क नहीं है, दर्शन का कोई शुल्क नहीं, कहीं कोई दान पेटी नहीं है। जो भी है स्वेच्छा से ये अपना खुद, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवसाय में लगा है, खुद कमाते हैं और समाज के लिए, उसी पैसों से समाज के लिए कार्य करते हैं। घर घर जाते हैं, लोगों को नशा मुक्त करते हैं, अपने पैसे से नशा मुक्त करते हैं और चरित्रवान बनाने का संदेश देते हैं। मैडम, गाँव बस्तर में ना पूजा पाठ में दारू का उपयोग किया जाता है, उसके लिए देखिए, कैसे खत्म करेंगे? नहीं, अज्ञानता है। कोई भी इष्ट, यहाँ तक कि भैरव बाबा के बारे में बोला जाता है कि नशा चढ़ाते हैं लोग, कोई भी इष्ट जहर को बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। बस वो एक ढर्रे में ढले चले जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। आशीर्वाद चाहिए तो इन सब चीज़ों से दूर होने। शंकर भगवान ने विष का पान किया था और उस विष को अपने गले से, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया था। विष का पान किया था कि समाज में न फैले, और कंठ से नीचे हृदय में नहीं जाने दिया था, क्योंकि उनके हृदय में माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा थी। इसीलिए ना कि वो जहर है, वो वहीं पे रुक जाए। तो कोई भी इष्ट जहर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिव के नाम पे भी भांग धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप नशा मुक्त बनिए, मांसाहार मुक्त बनिए, चरित्रवान बनिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए।